नाराए हमद। अगर मसीह के नाम से तुम पर लान तान होती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि खुदा का जलाल और रूह तुम में सुकूनत करता है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी आयात 24 और 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम उस्ताद की पैरवी करना इसके बारे में सुनेंगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की और गुलाम के लिए कि ये अपने आका की मानिद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बिलजबूल कहा तो कितना ज्यादा उसके घर वालों को ना कहेंगे। पुराने अहदनामे के वक्त में शागिर्द रब्बियों से सीखते, अक्सर खुद ही उस्ताद बन जाते और मासूल होने वाली रवायात को आगे बढ़ाते और मजीद तरक्की देते। लेकिन आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने इस रिश्ते की गहराई से वजाहत की है। दूसरे रब्बियों के बरक्स खुदावंद यीशु मसीह सिखाने वाला एक और दानिशमंद उस्ताद नहीं, बल्कि वो कामिल उस्ताद जो हिकमत का उतार और खुदा का मुजस्सम कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हिकमत, पाकीज़गी या समझ में कभी भी खुदावंद यीशु मसीह से आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही उसके बराबर हो सकते हैं। इसकी बजाय रसूलों और हमारे लिए यह दावत है कि हम मसीह के जैसे बने, आजिज़ी के साथ उसकी जिंदगी की पैरवी करें, उसके मिशन में शरीक हों और यहां तक कि उसके साथ दुख झेलना भी बर्दाश्त करें। खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया गया, उस पर झूठे इल्जामात लगाए गए, इसलिए उसके पैरोकारों को इससे कम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हिकमत का उतार होने के बावजूद इसराइल के बहुत से मजहबी रहनुमाओं ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर दिया, यहां तक कि उस पर बलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालने का इल्जाम लगाया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया कि वो ऐसे ही सलूक की तवक्को करें। अगर उस्ताद पर ऐसे गैर मुनसिफाना इल्जामात लगाए गए तो उसके शागिर्दों को लामहला इससे भी ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इस संजीदा सच्चाई का मकसद अपने रसूलों की हौसला शिकना करना नहीं, बल्कि उन्हें रूहानी तौर पर तैयार करना था। खुदावंद यीशु मसीह ने इस शदीद मुज़ाहमत और आजमाइशों का पेश खैमा देखा था जिनका सामना उसके आसमान पर जाने के बाद होगा। दर हकीकत पेंतिकोस्त के बाद रसूलों ने इस जुल्म सितम, गलतफहमी और शहादत का सामना किया जिसकी पेशनगोई खुदावंद यीशु मसीह ने की थी। फिर भी रूह कुद्दुस से तकवीयत पाकर वो हिम्मत के साथ साबित कदम रहे और मौत तक अपने उस्ताद से वफादारी करते रहे। हमें अपनी जिंदगियों में भी यह कबूल करना चाहिए कि मसीह के लिए कामिल वफादारी अक्सर मुज़ाहमत, गलतफहमी और यहां तक कि मुसाइब को भी दावत देती है। जब ऐसा होता है तो हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही खुद को तन्हा महसूस करना चाहिए, क्योंकि मसीह खुद हमारे सामने उस रास्ते पर चल पड़ा है। इसकी बजाय हमें यकीन के साथ कि उसके साथ हमारी वफादारी हमारा सबसे बड़ा इनाम है, आजिज़ी के साथ अपने उस्ताद की पैरवी करने के लिए बुलाया जाता है। साबित कदम रहने से हम मसीह के सच्चे शागिर्दों के तौर पर, जो अपनी खुशी मसीह से आगे निकलने में नहीं बल्कि मोहब्बत, आजिज़ी और कुर्बानी में उसकी मानद बनने में पाते हैं, उसकी गवाही देते हैं।
बाज़ औक़ात हम गलत फहमी से यह फर्ज कर सकते हैं कि मसीह के साथ ज्यादा वफादारी मुश्किलात को दूर करने का बायस बनती है। बातनी तौर पर यह वाकया ही सच है। हम जितना मसीह के करीब आते हैं, हमारा अंदरूनी सुकून उतना ही ज्यादा हो जाता है। ताहम बैरूनी सतह पर अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रसूलों ने जिस शहादत का तजर्बा किया वो जिस्मानी सतह पर अमन था। जब हम खुद मुस्तनद रसूल बनने की कोशिश करते हैं और मसीह के मिशन में हिस्सा लेते हुए जमीन की इंतहा तक अंजील का ऐलान करते हैं, तो इस फर्क को समझना जरूरी है। क्या हम अंदरूनी या बैरूनी अमन के ख्वाह हैं? बैरूनी अमन जो कि मकबूलियत, सतही तल्लुकात और मुश्किलात से आजादी, ये सब नजर आने में खुशगवार है, लेकिन इसमें रसूली दावत की कामिलियत शामिल नहीं है। अंजील मुकद्दस का ऐलान करने में सच्ची वफादारी, बाज़ औक़ात रद्द किया जाना, दुश्मनी और मुसाइब को उकसाती है। फिर भी ऐसी आजमाइशों को वफादारी से बर्दाश्त करते हुए हम खुद मसीह के गहरे अंदरूनी सुकून का तजर्बा करते हैं। ऐसा अमन जिसे दुनिया ना दे सकती है और ना ही छीन सकती है। आज ही किसी ऐसी आजमाइश पर गौर करें जो हमारे ईमान के इम्तिहान का सबब बनती है। जाहिरी सुकून की दुआ करने की बजाय हर आजमाइश का फजल और इत्माद के साथ सामना करने के लिए अंदरूनी ताकत के लिए दुआ मांगें। जब हम दुनिया को रसूली जोश के साथ मुंसलिक करते हैं, तो कोई भी चीज इस गहरे और पायदार अंदरूनी अमन को छीन नहीं सकती जिसे मसीह अता करना चाहता है। मुस्तरद होने या हमारे काबू से बाहर हालात से हौसला शिकन ना हो, इसके बजाय खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद करें, ये जानते हुए उसके साथ अपनी जान कुर्बान करें कि अगर उस्ताद पर जुल्म और सितम हुआ तो हम जो उसके पैरोकार हैं, हम पर भी जुल्म और सितम होगा। हम दुआ मांगें। उस्ताद के उस्ताद खुदावंद, हम हमेशा आपके शागिर्द हैं और आपकी हिकमत और ताकत पर भरोसा करते हैं। रसूलों जैसी हिम्मत के साथ हमें अपने इलाही मिशन को पूरा करने के लिए भेजें। जब हमें मुश्किलात, मुखालफत या जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपना सुकून और इत्माद अता फरमाएं, ये जानते हुए कि हमें आपके शागिर्दों को आपसे, हमारे उस्ताद, मोहब्बत से ये सब कुछ बर्दाश्त करने से ज्यादा किसी चीज की तवक्को नहीं करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।